नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के नई वीडियो में। इस वीडियो हम बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2023-24 के बारे में। दोस्तों, कुछ दिन पहले हम वीडियो बनाकर जानकारी दिए थे, लेकिन कमेंट सेक्शन में बहुत से लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर पहले से जो इसके लेकर आवेदन कर लिया है यानी लाभ लिया, क्या दोबारा आवेदन कर सकते हैं, या बिहार के कोई आदमी है दिल्ली में प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं वो शुरू कर सकता है। यानी अलग अलग प्रकार का क्वेश्चन बहुत सारे देखने को मिला। साथ साथ उसमें और भी एक क्वेश्चन देखने को मिला, अगर कोई व्यक्ति विकलांग है तो क्या इसको योजना का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आपसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को आप लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कर लीजिएगा। चलिए देरी के बिना करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, जैसे उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो pmallyoजना.com के वेबसाइट पे चलेंगे, डायरेक्ट इसी वाले पोस्ट पे चलेंगे। जैसे बिहार उद्यमी योजना प्रोजेक्ट लिस्ट 2023। अब इसमें प्रोजेक्ट लिस्ट के बारे में हम बात भी करेंगे और साथ जो भी आपके मन में डाउट है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो यहाँ पे आएंगे तो इससे रिलेटेड सारा जानकारी इसमें बता दिया गया है और अच्छी तरह से समझाएगा। तो नीचे की ओर आएंगे जैसे तो जो भी इसका यानी 23-24 सेशन के लिए जो ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट होगा 15/9/2023 से शुरू किया जाएगा, जो कि लास्ट डेट 30/9/2023 तक चलने वाला है, आप सबको पता ही है। अब नीचे क्यों आएंगे तो इंपोर्टेंट लिंक का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। इंपोर्टेंट लिंक प्रोजेक्ट लिस्ट पीडीएफ फाइल, अगर आपको प्रोजेक्ट लिस्ट देखना है कि इस साल कौन कौन से मतलब प्रोजेक्ट जारी किया गया विभाग की तरफ से, यानी कौन कौन से लेकर आवेदन कर सकते हैं, तो इसमें सारा चीज दिया गया और उस प्रोजेक्ट के लिए सरकार की तरफ से कितना निर्धारित किया गया है मूल्य, कितना पैसा खर्च होने वाला है, इसमें सारा जानकारी दिया गया। तो ऑलरेडी हमने वीडियो बना दिया, अगर नहीं देखे तो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और आई बटन में भी मिल जाएगा, तो आप यहाँ से देख लीजिएगा। चलिए सबसे पहले जो आपके मन में सवाल है उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे आएंगे जैसे डाउनलोड प्रोजेक्ट लिस्ट, यहाँ से ऑफिशियल वेबसाइट का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। डायरेक्टली ऑफिशियल वेबसाइट पे चले आएंगे। यहाँ से उद्योग विभाग बिहार सरकार मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अति पिछड़ा वर्ग महिला युवा उद्यमी योजना। यहाँ पे आएंगे तो जैसे तो बात किया, जैसे आएंगे तो इसमें सारा जानकारी दिया, जैसे बात किया वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंतर्गत मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए यहाँ पे क्लिक करिए। ठीक है, अगर प्रोजेक्ट लिस्ट डाउनलोड करना है तो यहाँ पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए इसको लेकर जो ऑफिशियल सूचना है उसके बारे में बात करें तो यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे इसके रिगार्डिंग जो भी टर्म्स एंड कंडीशन दिया गया आपको पीडीएफ फाइल में देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ बात किया गया जैसे मुख्यमंत्री उद्यमी योजना अंतर्गत आवेदन की प्रक्रिया योजना से संक्षिप्त विवरणी दिया गया है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ये सेशन जो चलने वाला 23-24 के लिए, जो कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना अंतर्गत 8,000 आवेदनों का चयन किया जाएगा। आप सबको पता है कि बिहार में तो बहुत से लोग इसके लिए आवेदन करेंगे, लेकिन इसमें जो चयन किया जाएगा 8,000 आने के लोगों का चयन किया जाएगा, जो कि जिलावार निर्धारित लक्ष्य के आधार पर किया जाना है। कैटेगरी इसमें बांट दिया गया एबीसी 3 कैटेगरी बांट दिया गया, जो कि तीनों कैटेगरी में अलग अलग प्रकार के यानी लाभों को चयन किया जाएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आवेदक द्वारा गलत कैटेगरी चयन अथवा गलत आवेदन करने पर पुनः संशोधित करने का कोई विकल्प नहीं दिया जाएगा। अगर आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, किसी प्रकार की गलती होगा तो इसमें जो भी सुधार करने की प्रक्रिया है वो आपको नहीं मिलेगा कि आप सुधार कर सकते हैं तो फिर से दोबारा आवेदन करेंगे। ठीक है, आवेदन जिस जिले से परियोजना स्थापित करना चाहते हैं उसी जिले का स्थायी निवासी प्रमाण पत्र देना होगा। अगर आप जिस भी जिले से हैं बिहार के, आप जिस भी जिले से आवेदन कर रहे हैं उसी जिले का जो भी प्रमाण पत्र है वो आपको देना अनिवार्य होगा। कैटेगरी ए की बात करें तो 58 परियोजनाओं को जोड़ा गया, जिसमें 4,000 लाभुकों को चयन किया जाएगा, यानी कैटेगरी ए में। और कैटेगरी बी की बात करें तो चौर वस्त्र खाद्य प्रसंस्करण तथा प्राथमिकता के प्रक्षेत्र के लिए 35 लाभुकों को चयन किया जाएगा कैटेगरी बी में। वहीं कैटेगरी सी की बात करें तो बेड़ा के औद्योगिक क्षेत्र के मात्र चौर में वस्त्र प्रक्षेत्र के लिए 500 लाभुकों का चयन किया जाएगा। कैटेगरी सी के लिए लक्ष्य जिलावार ना होकर पूरे राज्य के लिए किसी भी जिले के आवेदक द्वारा चिन्हित औद्योगिक क्षेत्र में आवेदन कर सकते हैं। यानी एबीसी तो मानी निर्धारित किया गया विभाग की तरफ से, लेकिन सी का जो बात करते अगर आप खुद से सोचे कि हमको ये बिजनेस करना है जो कि लिस्ट में नहीं है, तो वहां के जो भी इसके विभाग के आदमी आएंगे, अगर उस परियोजना का अगर अच्छा लगेगा तो उस सी में आता है, यानी कि खुद से अगर सोचे होंगे तो आप इसमें लाभ ले सकते हैं, जो कि ये जिलावार दिया गया है, आपको ये मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं एक आवेदन अपने आधार के माध्यम से किसी एक कैटेगरी का ही आवेदन कर सकता है। अगर आप ये आवेदन करना चाहते हैं एक ही काम के लिए आवेदन करना, ये नहीं कि आप एक ही व्यक्ति हैं, आपका आधार कार्ड एक ही है, लेकिन आप सोच रहे हैं कि दो मतलब क्षेत्र के लिए आवेदन कर रहे हैं, यानी दो बिजनेस कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता है। यानी कि एक आवेदन अपने आधार के माध्यम से एक ही कैटेगरी में ही आवेदन कर सकता है, ये आपको समझ में आ जाएगी। अब यहाँ पे बहुत सारे डिटेल्स दिया गया, तो हम सभी डिटेल्स के बारे में बात नहीं करेंगे। जैसे कैटेगरी ए में बताया गया कि कौन कौन सा क्षेत्र आता है, कौन कौन सा बिजनेस इसमें आता है, आप कर सकते हैं। सब बात करें पशु आहार का उत्पादन, मुर्गी दाना का उत्पादन, यानी अलग अलग प्रकार के लगभग इसमें दिया गया है। कितना तो देख सकते 58 डिजाइनर दिया गया है, इसमें देख सकते हैं बी में भी दिया गया है, इसमें देख सकते हैं सी में भी दिया गया है। ये हो गया जानकारी, आपको यहाँ से देख लेना है कि आपको कौन सा बिजनेस शुरू करना है। अब बात कर लेते हैं, बताया गया है तथा तीनों कैटेगरी एबीसी के लिए रेडमेड गवर्नमेंट प्रिंटिंग टी शर्ट लेगिंग ये सारा चीज दिया गया। तो बात कर लेते हैं ये सारे चीज जो भी करते हैं, यानी कि जैसे शॉर्ट फ्रॉक पायजामा कुर्ता आदि नाइटी इत्यादि के क्षेत्र में औद्योगिक सिलाई मशीन ऑपरेटर एंड आईएसएमओ में
दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, जो कि आप सब जानते हैं कि बिहार सरकार द्वारा ये भी योजना चलाया गया था, जिसमें 90 या 45 दिन आपको कोर्स करना पड़ता था। इसके बारे में आप डिटेल चाहिए तो गूगल पर आप सर्च कर सकते हैं, लेकिन DDU JKY के आप नाम सुने ही होंगे, अथवा बिहार कौशल मिशन यानी BSDM के माध्यम से न्यूनतम 4 से घंटे का प्रशिक्षण आप प्राप्त किए हैं तो आप इसके लिए आवेदन करेंगे। देख सकते हैं प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले आवेदकों को प्राथमिकता दिया जाएगी इस कैटेगरी में। देख सकते हैं ABC और C में, जो कि कपड़ा से रिलेटेड है, गवर्नमेंट हेजरिया T-शर्ट लेगी, ये सारा चीज दिया गया। तो अगर आप इसमें कोर्स किए हैं जो कि 4 से घंटे का न्यूनतम कोर्स रहता है प्राप्त किए तो आपको अलग से प्राथमिकता दिया जाएगा। साथ ही योजना अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन के समय प्रशिक्षण प्रमाण पत्र आपको उद्यमी पोर्टल पर अपलोड करना पड़ेगा। जो भी आपका अगर सर्टिफिकेट होगा तो ही आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। जो भी आपका सर्टिफिकेट है उद्यमी पोर्टल पर अपलोड भी किया जाएगा, जो कि इसके लिए अनिवार्य रखा गया। अब बात कर लेते हैं इसको अलावा देख सकते 3 नंबर क्वेश्चन साथ इसके अलावा देख सकते 3 नंबर बताया गया मेडिकल जांच घर, यानी कि अगर आपको मेडिकल जांच घर बैठाना चाहते हैं या इलेक्ट्रिक वाहन से रिलेटेड कुछ बिजनेस करना चाहते हैं या डिजाइनर प्रोजेक्ट या 3D प्रिंटर मशीन वगैरह जो होता है इसके लिए करना चाहते हैं तो इसके लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन बात की अगर आवेदक को संबंधित परियोजना का प्रशिक्षण यानी कि आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, जैसे अनुभव का प्रमाण पत्र उद्यमी पोर्टल पर भी अपलोड करना होगा। अगर आप ये सारा चीज करना चाहते हैं इसके लिए सर्टिफिकेट होना चाहिए, ताकि आप इसके लिए कोर्स किए हैं, आपका अच्छा खासा जानकारी है, तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। जो भी आपके पास सर्टिफिकेट होगा उद्यमी पोर्टल पर अपलोड भी करने अनिवार्य होगा। 4 नंबर बताया गया ऐसी शिकायत प्राप्त होती है कि योजना के लाभों फ्रॉड कॉल आता है, विभाग के नाम से ईमेल आता है कि इतना पैसा दे दीजिए, तो ये तो इसके लिए हम आपको बताते हैं 1 भी रुपये इसके लिए लागत नहीं लगता है कि आप ये रुपये दीजिए, इतना दीजिए तो अभी होगा। ऐसा ये बात नहीं किया गया, विभाग की तरफ से इसमें समझाया गया है कि ऐसा कोई कॉल वगैरह मैसेज वगैरह नहीं दिया जाता है, ताकि किसी भी अगर ऐसा आता है तो किसी भी व्यक्ति के बहकावे में ना आए। आप उद्यमी योजना का लाभ प्राप्त करने के उपरांत किसी भी तरह का फ्रॉड या फर्जी बिल छेड़छाड़ की राशि की योजना का प्रावधान विपरीत दुरुपयोग इत्यादि के किए जाने पर ही लाभुकों को कानूनी कार्रवाई के पात्र भी होंगे। आप अगर 1 भी रुपया इसके लिए देते हैं गलत आदमी को तो आपको ही मतलब कानून कार्रवाई कर सकता है। ये जानकारी हो गया। अब बात कर लेते हैं इसके लेकर जो मेन बातें हैं कि इसके लेकर मतलब बात की सारा जानकारी हो गया। अब पैसा आपको किस तरह से मिलेगा इसमें बताया गया। जैसे बात किया फर्स्ट में बताया मुख्यमंत्री उद्यमी योजना क्यों, तो योजना अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग परियोजना राशि निर्धारित किया गया है, सूची संलग्न है। बात किया दूसरे में बताया मुख्यमंत्री उद्यमी योजना अंतर्गत अंतिम रूप से चयनित आवेदकों को प्रथम किस्त के रूप में यानी 1.5 लाख रुपया कार्यस्थल पर तैयार करने, जैसे बिजली कनेक्शन लेना, अग्निशम यंत्र, सुरक्षा उपकरण, अंतरिक्ष सजाने वाला जो भी काम होता है उसको लिए करना है। प्रथम किस्त के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र भी आपको देना पड़ेगा, जो कि 60 दिन के अंदर करने के पश्चात है। अगर आपका पहला किस्त आ जाता है यानी कि 1.5 लाख रुपया, तो जो भी उसका कार्य है यानी जैसे लाइन लगाना, आपका जो भी है सजावट का सामान, ये सारा चीज कर लेना है 60 दिनों के अंदर, यानी 2 महीने के अंदर ये सारा चीज कर लेना है। उसके बाद जो द्वितीय किस्त के रूप में आपका मशीनरी कार्य करने तथा तृतीय किस्त के रूप में कार्यशील पूंजी के लिए परियोजना अंतर्गत निर्धारित राशि दिया जाएगा। तीसरे योजना के अंतर्गत लाभुकों को प्रत्येक किस्त की राशि उपलब्ध कराने के 60 दिनों के अंदर व्यय कर उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र उद्यमी पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य हो गया, अन्यथा राशि की वसूली की कार्रवाई की जाएगी। यानी कि जो भी आपका पैसा आता है तो उस पैसे से आपने क्या खर्च किया है, क्या खरीदा है, उसका जो भी उपयोगिता प्रमाण पत्र है आपको उद्यमी पोर्टल पर अपलोड करने अनिवार्य होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो अन्यथा राशि की वसूली की कार्रवाई की जाएगी। आप ये सब ध्यान रखिएगा। चौथे में बताएगा मशीनरी कार्य का व्यय की राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र GST बिल के साथ ही आपको अपलोड करना है, जिसमें GST नंबर धारण नहीं करने वाले को विक्रेता किसी भी प्रकार का कार्य असामान्य होगा। साथ ही लाभुकों द्वारा मशीनरी कार्य करते समय विक्रेता को चेक, ड्राफ्ट, ऑनलाइन माध्यम से जो भुगतान किए हैं किसी भी स्थिति में मशीन विक्रेता का नगद भुगतान का मान्य नहीं होगा। आने की अगर बात कर लेते हैं इसको लेकर जो भी आप मशीनरी चीज करते हैं तो ऑनलाइन अगर आप पेमेंट किए हैं या चेक के माध्यम से दिए हैं तो आपको इसका जो भी मान्य नहीं किया जाएगा, आपको कैश ही देना पड़ेगा, नहीं तो GST बिल के साथ जो भी उसका पेमेंट है आपको स्लिप वगैरह देना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा जो भी इसका पोर्टल है उस पर। ये होगा जानकारी। पांचवें में बताएगा विभाग द्वारा निर्धारित समय को उपयोगिता प्रमाण पत्र उद्यमी पोर्टल पर अपलोड नहीं करने पर लाभुकों को प्रदान की गई राशि को वसूली से संबंधित कार्रवाई की जाएगी। अगर आपका पैसा दिया जाता है और वो 60 दिनों के अंदर उसका खर्च नहीं करते, उसका जो भी अपडेट है नहीं देते उद्यमी पोर्टल पर, तो राशि यानी कि बैन कर दी जाएगी, यानी दोबारा राशि आपको नहीं भेजा जाएगा, विभाग की तरफ से बोला गया। ये सारा जानकारी दिया गया है। तो बस कुछ ही जानकारी था। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा ज्यादा शेयर ताकि और भी लोग को जानकारी मिल सके। अब इसमें बात कर लेते कौन कौन से लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो जैसे योजना के अंतर्गत 18 से लेकर 50 वर्ष का आयु है तो आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन जिनकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10+2 या इंटरमीडिएट या ITI की है या पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा समक्ष है यानी पास है तो आप आवेदन कर सकते हैं। और इसमें कौन कौन से कैटेगरी के आवेदन करेंगे तो जैसे मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना
इस योजना के अंदर केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के पुरुष एवं महिला आवेदन कर सकते हैं अगर आप इस कैटेगरी से आते हैं तो इस योजना के अंतर्गत। वहीं पर दूसरे में बताया कि मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग और उद्यमी योजना के अंतर्गत आपको इसमें अति पिछड़ा वर्ग कैटेगरी से आते हैं यानी BC1 के पुरुष या महिला है तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और तीसरे में बताया कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत आप सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग कैटेगरी से आते हैं, अगर पुरुष हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। और बात किया गया है 25 में बताया गया मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के अंतर्गत, इस योजना के अंदर सभी वर्ग की महिला आवेदन कर सकती हैं और इसके लिए आवेदन भर सकते हैं यानी कि मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के अंदर। और लास्ट में बात किया गया दिव्यांग कैटेगरी से रिलेटेड कि बहुत से लोग का कमेंट था कि दिव्यांग अगर है तो हम आवेदन कर सकते हैं। इसमें बात की दिव्यांग आवेदक के लिए उपयुक्त प्रत्येक उद्यमी योजना तथा मुख्यमंत्री SC और ST EBC युवा एवं महिला उद्यमी योजना के अंतर्गत न्यूनतम 3% का 36 प्राथमिकता आपको मिलेगा अगर आप इसके लिए आवेदन करते हैं। बस यही अपडेट था। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और ज्यादा शेयर करता है और भी लोगों को जानकारी मिल सके। आपके मन में इस वीडियो से रिलेटेड किस प्रकार क्वेश्चन है या ऑलरेडी पहले से क्वेश्चन था क्या क्लियर हुआ है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।